देखें क्लास 9 और पार्ट 2 लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें अपन की टॉपिक चौथा से होना था। ठीक, टॉपिक नंबर कौन सा होना था? 4 होना था। तो इस 4 में क्या दिया गया है कि 0.09999 इस प्रकार से अनंत टाइम तक के लिए दिया गया है, और जिसे P/Q के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। ठीक, P/Q के रूप में ज्ञात करना है, भिन्न के रूप में ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे माना x बराबर 0.9999। अपन अब जी डॉट डॉट ना लगा के अपन क्या लगाएंगे? ओनली बार लगाएंगे। इस प्रकार कर सकते हैं। इसमें देखो 9 की क्या हो रही है? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो अपन लिखेंगे यहाँ 9 की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए क्या करेंगे अपन? इसमें 10 से गुणा कर देते हैं। लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में करेंगे अपन 10 के गुणा, तो इस साइड भी होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। कहाँ से? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 10 से क्या करना है? गुणा करना है। कर देते हैं। तो 10x बराबर, इसमें भी करेंगे तो 0.999 और 9, इस पर क्या आ गया? बार। गुणा में क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। अब मैं 10 का इसमें करूंगा गुणा, तो क्या आएगा? देखो 10x बराबर, यहाँ देखो ऐसा लिखता हूँ 999, एक जो 0 बढ़ जाने हैं, उस एक 9 पर है क्या? बार। ठीक, अब बार है तो देखो क्या अंक बाद दशमलव? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा दशमलव। ठीक, इसके पश्चात अब क्या आएगा? देखो 10x बराबर, यहाँ क्या आ रहा है? 9.999। अब बार लगा तो इस पर अपनी इच्छा अनुसार एक और 9 ले सकते हैं, क्योंकि बार तो लगा है। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण नंबर को 2, और समीकरण 2 में से किसको? 1 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटा दो तो क्या आएगा? देखो कि यहाँ 10x है, तो 10x माइनस LHS घटाएंगे 1x बराबर क्या आ रहा है? इसमें से घटाना 9.999, एक बार और 9 है, फिर जी घटाने हैं तो माइनस का 0.999, फिर से 9। ठीक, अब ऐसा घटाना तो आता नहीं है अपन को, तो अपन क्या करेंगे? इस प्रकार से लिख देंगे 9.999, फिर से 9, इस पर बार है, और यहाँ लिखा है 0.999 और 9, और इस पर बार है। 9 पे बार में से 9 पे बार गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर से 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 0 गया 9, और ये दशमलव सेम पोजीशन पर। तो क्या आ रहा है? घटाने पर 9 आ रहा है, तो इस पूरे को घटाया तो कितना आया? 9, और 10 में से 9 गया 9 बचा। x बराबर क्या आया? 9 आया। यहाँ 9 क्या है? गुणा में, तो यहाँ जाएंगे तो x बराबर क्या है? जाएगा 9/9। 9 से कट जाएंगे तो 9 एक कम 9, मतलब कि 1 आ गया। तो आंसर अपना कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, अब जो 1 999 मतलब कि 0.999 अनंत टाइम है 9, जिस पर बार लगा देते हैं, जो 1 के बराबर आ जाना है। ठीक, समझ में आया? तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बराबर ही माने जाएंगे। ठीक, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, चलो 5वां नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, इस पर रखते हैं 5वें को। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझना, कह रहा है कि 1/17 के क्या करना है? दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में
अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब कि इसमें वापस तुम भाग दोगे तो तुम्हें 1 प्राप्त हो जाए। तुम 17 का भाग दोगे 1 में, लेकिन तुम ऐसा कितनी बार भाग दोगे जब 1 आएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 17 का यहाँ पहाड़ा हम लिख दे रहे बगल में, 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पन 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नम्मा 153, 27 धमकी 170। ठीक, चलो पहाड़ा लग गया। अब क्या करना है देखो, अब अपन को 17 से भाग देना है किसमें, 1 में, जब तक कि तुम्हें फिर से शेषफल 1 ना प्राप्त हो जाए। ठीक, तो भाग देते हैं। तो 17, अब यहाँ भाग तो जा नहीं रहा, तो अपन यहाँ 0 और दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर से एक 0 बढ़ाया। ठीक, तो क्या आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। तो 17 के कितना पहाड़ा पड़े कि 100 से आगे नहीं जावे तो 85 बार, तो 17 पान 85, कितना आ जाएगा घटा दो। तो 0 के माने 0, 10, 10 में से 5 चले जाए 5 बचे, यहाँ सलागी 1, 1 आ गई सुते, 10 में से 8 की जगह 9 चले जाए, सो पलटना है 1। इसके बाद जे दशमलव फिर से 0, तो 17 किस पहाड़े में 150 से आगे नहीं जाएगा, तो 17 अट्ठे 136, तो 17 अट्ठे 136 कितना आ रहा है, माइनस करेंगे 0 के माने 10, 10 में से 6 चले जाए 4 बच्चे, यहाँ सलागी 104, 5 में 4 चले जाए 1 बचेगा, यहाँ 0, फिर से यही दशमलव 0 का कार्य करेगा। तो क्या आ जाएगा देखो, तो 140 किसके, 17 अट्ठे 136, तो 17 अट्ठे 136, फिर से 0 के माने 10, 10 में से 6 चले जाए 4 बच्चे, यहाँ सलागी 1, 4 में से 4 गया 0, इत्यादि 1 में से 1 गया 0। इसके पश्चात फिर से यही दशमलव 0 बढ़ा देगा, 17 दूना 34, तो 40 में से 34 चले जाएं, 0 के माने 10, 10 में से 4 चले जाएं 6 बच्चे, यहाँ सलागी 1, सो यहाँ 0 बचेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ जे दशमलव 0 का कार्य कर देगा। ठीक, तो 17 तिया 51, कितना बचा, 0 के माने 10, 10 में से 1 चला गया 9 बचा, यहाँ सलागी 1, यहाँ 0 बचेगा। फिर से एक जे दशमलव 0 का कार्य करेगा, तो 17 5 85, तो 0 के माने 10, 10 में से 5 चले जाएं, कितने बचना है, 5 बचना है, सलागी 1, तो यहाँ 0। फिर यही दशमलव क्या करेगा, यहाँ 0 बना देगा। तो 17 कितनी बड़े पहाड़ पड़े कि कितने से 50 से आगे जाए, तो 17 एकम 17, 34 17 30, 17 दूनी 34, तो 0 के माने 10, 10 में से 4 चले जाए 6 बचे, हाँ सलागी 1, सो जाने 4, 5 में से 4 चला गया 1 बचा, फिर से भाग देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 17 के पहाड़े में कितनी बार पढ़े 160 से आगे जाए, तो 17 नंबर 153, तो 17 नंबर 153, तो क्या आ जाएगा देखो, 0 को मान 10, 10 में 3 चले जाए 7 बचे, हंसलागी 1, सो 6 में से 6 गया 0, यहाँ भी 0। फिर से यही दशमलव क्या करेगा, 0 बढ़ा देगा नीचे, तो 17 कम 17.85 जाना हो रहा है, 17 चौके 68, कितना आ जाएगा, 0 को माने 10, 10 में से 8 चले गए 2 बच्चे, यहाँ सलागी 1, 7 में 7 गए 0। इसके पश्चात फिर से यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 17 एकम 17, क्या बचा, 20 में से 17 चले जाए 3 बचना है, पीछे 0। इसके बाद फिर से यही दशमलव 0 बढ़ाएगा एक नीचे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 17 दूनी 34 जाना होते हैं, 17 एकम 17, कितना आया, 30 में से 17 गए 13 बचते हैं। ठीक, इसके बाद फिर से यही दशमलव 0 बढ़ाएगा नीचे, तो 17 किसके पहाड़े में 130 से आगे नहीं जाएगा, तो देखो 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते 119, कितने बची, एक बच्चों, वहाँ सलागी 1, फिर से 1 बच्चों, तो 0 बची, 11 बचे। अब फिर से यही दशमलव क्या करेगा,
जीरो का कार्य कर देगा नीचे की ओर, तो यहाँ जीरो आ गया। तो 17 की पहाड़ी में किस में 110 से आगे न जाएंगे, तो 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, कितने बच रहे 110 में से 102 चले जाएं तो 100 ओनली 8 बचना है। यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, फिर से यही जीरो, मतलब दशमलव जीरो का कार्य कर देगा। तो 17 चौके 68, 17.85 जाना होते हैं, 17 चौके 68, कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 0.10, 10 में से 8 चले जाएं 2 बच्चे, यहाँ सलागी 1 सोते 1 बच्चों। अब यहाँ यही दशमलव फिर से जीरो का कार्य कर देगा। 17 सत्ते कितने होते हैं 119, तो इतने 7 आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे 119, घटाओ 120 में से 119 गया, कितना बचा, एक बचा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, पुनः एक आ गया। ठीक, पुनरावृत्ति में एक प्राप्त हो गया। तो अपन लिखेंगे कितने अंक प्राप्त हुए अपन के राजे, देखो कि इसमें करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने अंकों में, 16 अंकों में अपन के लिए वापस एक प्राप्त होगा। ठीक, तो अपन लिखेंगे 1/17 का अधिकतम दशमलव प्रसार करने पर अधिकतम अंकों की संख्या, कितनी है, 16 है। कितनी आ रहा है, 16 अंकों के पश्चात ही वो सही आया है। ठीक, नहीं आया समझ में, आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। छठवां करना है, तो छठवें को छोड़ देना है, छठवां नहीं करना है, सातवां नहीं करना है, आठवां भी नहीं करना है। अब चलता है सीधे नौवें की ओर। तो नौवें ने क्या कहा है कि केवल ये बता दो कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। तो पहला नंबर क्या लिखा है नौवें का, तो परिमेय अपरिमेय बताना है। तो पहले नंबर में लिखा है कि √23, ये क्या है, परिमेय है अपरिमेय। दूसरा नंबर क्या लिखा है, दूसरे नंबर में लिखा है √225। इसके बाद तीसरे नंबर में क्या लिखा है, तीसरे नंबर में लिखा है कि 0.3796। चौथे नंबर में नहीं, 7 क्या है 4784878, फिर डॉट डॉट लगो। ठीक, इसके बाद पांचवें नंबर में क्या है लिखा है 1.10, फिर 100, फिर 1000, और फिर 10,000, और फिर एक लगा के फिर दशमलव लगा के जीरो, इस प्रकार अंत बढ़ा दिया गया होगा। ठीक, ये आ रहा है। तो आप कैसे पता करेंगे परिमेय है अपरिमेय, तो देखो जिस पर अंडरवुड होता है वो अपरिमेय होती है, और जिस पर अंडरवुड नहीं होता है तो ये वो अपरिमेय नहीं होता है। तो इसमें देखो 23 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो ये तो अंडरवुड लगा रहना है, तो क्या है अपरिमेय, अपरिमेय। ओके, इसके बाद 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, मतलब कि इसे 15 गुणे 15 लिख सकते हैं। इसको जोड़ा से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। 15 बाहर आ गया तो क्या लिखेंगे, परिमेय, क्योंकि अंडरवुड से क्या आ गया, बाहर आ गया, इस चिन्ह से बाहर आ गया, करनी से। ठीक, इसके बाद जी देखो स्पष्ट दिख रही है, अनंत तक तो जा नहीं रही है, अनंत तक जा रही होती तो क्या कह देते अपरिमेय। तो जी देखो स्पष्ट दिख रही तो क्या डायरेक्ट क्या कहेंगे, परिमेय। ठीक, लेकिन देखो जी दो संख्याएं अनंत तक जा रही, डॉट डॉट लगा के जा रही, तो दिख नहीं है कहाँ तक जा रही, तो ये क्या होंगी, अपरिमेय होंगी, दोनों की दोनों अपरिमेय, और ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में आएगी। तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब मैं इसलिए कहता हूँ कि बेल आइकन आप प्रेस कर लोगे तो जिससे आपकी जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी।
और जिससे क्या हो जाएगा, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो की और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो।